इमरान खान ने कल अडियाला जेल में सहाफियों और अपने वकला को बताया था कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ओपन लेटर लिखा है और उनसे एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियां तब्दील करने का मुतालबा किया है। इस खत को हुकूमत पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा और फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करार दे रही है। लेकिन आम बात यह है कि पीटीआई की तरफ से 6 नकाती खत का मवाद तो शेयर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो खत का असल ड्राफ्ट सामने आया है और ना ही आर्मी चीफ को खत इरसाल करने की या मौसूल होने की तस्दीक हुई है। बल्कि आज खुद सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई है कि इमरान खान की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। मीडिया पर खबर सामने आई थी कि इमरान खान ने कोई ख़त लिखा है। अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से की जाए, ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बार फिर वाज़ेह किया जा रहा है कि इमरान खान के किसी ख़त या शिकायत से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और अभी तक ख़त मौसूल भी नहीं हुआ है। सिर्फ यही नहीं, खुद पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान भी ख़त के ड्राफ्ट से लाइल्म हैं। आज जियो न्यूज़ से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि मैंने अब तक इमरान खान का आर्मी चीफ को लिखा गया ख़त पढ़ा या देखा नहीं है। इमरान खान ने ख़त के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए थे और कहा था कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनकी तरफ से ख़त पर रिस्पॉन्स आता है तो हम वेलकम करेंगे। खान साहब ने कल ओपनली कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ वजूहात है और इन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीजंस, और उनके तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। हमारा कोई राब्ता नहीं है। अगर आप मुज़ाकिरात की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमारे मुज़ाकिरात पहले जो कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था वो ज़रूर था, वो अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद एक मीटिंग का जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक मीटिंग हमारी हुई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थी और पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी हमारी, और कोई न मीटिंग हुई है न कोई ऐसी। इमरान खान के खत पर हुकूमत का तंजिया और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस तरह के खतूत नवेसी उस वक्त जन्म लेती है कि जब आपकी फ्रस्ट्रेशन इंतहा को पहुँच जाती है। पीटीआई ने तो चीफ जस्टिस के बाद आर्मी चीफ को भी खत लिख दिया है, इस पर क्या कहेंगे? खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। शिबली साहब को देख के मैंने कहा कि शायरी की ज़ुबान में बात की जाए। अहमद फराज के फर्जंद हैं। इस तरह की खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी फ्रस्ट्रेशन इंतहा को पहुँच जाती है। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी मुलाकात को कहते हैं जी कि हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 सफ़ों का ख़त लिख देते हैं चीफ जस्टिस को। ठीक है, अच्छा है, दिल बहलाने के लिए ये चीज़ें अच्छी। हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खत को पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन और एनआरओ की दरख्वास्त करार दिया जा रहा है। इसी सूरत हाल पर आज जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई की क़यादत से सवाल हुआ कि क्या इमरान खान पाँव पकड़ रहे हैं, तो पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा नाराज़ हुए। जवाब दिया कि इमरान खान पाँव नहीं पकड़ रहे हैं बल्कि आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ, मुझसे बात करो, मुझे तुम बंद नहीं रख सकते। ये क्या बात की आपने? किस तरह आपने कहा पाँव पकड़ रहे हैं? एक शख्स 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, डट के बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूं, वो कह रहे हैं मुझे कोई आसाइश नहीं चाहिए, मुझे कोई रियायत नहीं चाहिए, मैं आखिरी शख्स होऊंगा जो इस जेल से बाहर निकलेगा। वो कह रहे हैं होश के नाखुन लो, पाकिस्तान को एक शख्स को बंद रखने के लिए तबाह ना करो, इदारों को तबाह ना करो। आप कह रहे हैं पाँव पकड़ रहे हैं। वो आंखें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूं यहाँ पाकिस्तान की आवाज बनकर, मेरे से बात करो, मुझे तुम बंद नहीं रख सकते, तुम पाकिस्तान की आवाम की आवाज को सलब नहीं कर सकते, ये वो कह रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि इमरान खान इतने मायूस हो गए हैं कि अब आर्मी चीफ को खत लिखकर अपने लिए रिलीफ की दरख्वास्त कर रहे हैं। पीटीआई इस पर वजाहतें दे रही है। तो दूसरी तरफ कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि इमरान खान के खत का मकसद फ़ौज और आवाम में फ़र्क डालना और फ़ौज और उसकी कमान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना है। इमरान खान साहब ने खत लिखा है आर्मी चीफ को, तो खत लिख के बाकायदा चार्जशीट किया है हुकूमत को भी, एजेंसियों के किरदार को भी, 26वीं आईनी तरमीम पर भी, इलेक्शन में रिगिंग पर भी, कि किस तरीके से आप लोगों को लाया गया। ये कोई नया नहीं लिखा है इसने, ये को आज से 2 साल कबल बयान जारी हुआ था शहबाज गिल का। आप उस बयान को निकाल लें और इस खत को निकाल लें, एक ही थीम है, फौज और आवाम के दरमियान फर्क डाला जाए या फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाए। खत कहाँ से लिखे जा रही है? जेल से लिखे जा रहे हैं। ये खत लिखता कौन है और ये कहां से आते हैं? ये तो रियासत को कश देने पे तुले हुए हैं। सियासी जद्दोजहद जो है वो अगर इन्होंने करनी है पार्लियामेंट में करें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफर और उनके सीनियर प्यूनी जज बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का तनाज़ा मजीद संगीन होता जा रहा है।
पीटीआई इसे इमरान खान की सजा में तूल देने का एक जरिया करार दे रही है। वुकला एहतजाज का इंदिया दे रहे हैं और खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जजेस की ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई की अदालती ज़राए से खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया है और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई है। कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिस पर आज रिप्रेजेंटेशन के जरिए सीनियरिटी का मामला उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान है। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। अदालती ज़राए का कहना है कि जजेस की जानिब से दायर की गई रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है, इसका जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम रिप्रेजेंटेशन में चीफ जस्टिस याया अफरीदी से जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। जजेस का मौक़िफ़ है कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक चीफ जस्टिस याया अफरीदी जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करें। इसके अलावा नए जजेस के आने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद इंतजामी तब्दीलियाँ की गई हैं। कल जारी होने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज बनाया गया था और जिसे मोहसिन अख्तर कियानी उनसे नीचे चले गए थे। कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में तब्दीली की गई थी, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक उसके चेयरमैन हैं, जबकि उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन हैं। साथ ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील कर दी थी। नई प्रमोशन कमेटी में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान शामिल हैं, जबकि आज साबिक सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर नए सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर को इंसदादी दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है।